रेंटल प्रोजेक्टाइल हो गई थी शायद, कंफर्म नहीं है क्या तुम लोगों का? सर उस पे बेस एक क्वेश्चन करवा दिया था सर ने। अच्छा, उस पे बेस क्वेश्चन करवा दिया था। सर ज्यादा ठीक क्वेश्चन है, नहीं बनाया लेकिन उस पर ओके ठीक है, तो हम लोग रिलेटिव ही करते हैं अभी, ठीक है। यस सर। ठीक है सर, ओके यस सर। ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वॉइस साउंड का जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर आएगा तो बताना, ठीक है। सर आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ जी, ठीक है। ओके सर ये लेक्चर नंबर 003 में कितना हो गया है ये बता दो, मुझे पता भी नहीं था कितना हुआ है तुम लोगों का लेक्चर। अभी तक कितना हो चुका है? काइनेमेटिक्स का कितना हो चुका है लेक्चर? सर जी ये 5वां लेक्चर है। 4 हो चुका है, यस सर। ये 5वां है ना? यस सर 5वां है। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में क्या, रिलेटिव मोशन एक तरह से ये मानो तो काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। ओके, तो आज जो हम रिलेटिव मोशन करने वाले हैं, अच्छा बताओ, रिलेटिव मोशन को कभी तुम लोग ऑब्जर्व किए हो? सर कैसा होता है? क्या क्या? सर कैसा होता होता है? क्या है बताते तभी बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ट्रेन में जाते हो, ठीक है। ट्रेन में जाते हो तो अगर सामने से जब दूसरा ट्रेन क्रॉस करता है, ठीक है, तो कैसा लगता है कि दूसरा ट्रेन है बहुत स्पीड से क्रॉस किया, लगता है ना? यस यस सर। सर। यस। दूसरा ये, तुम लोग ट्रेन में जा रहे होते हो तो बाहर की चीजों को देखते हो, जैसे पेड़ हो गया या जो भी इलेक्ट्रिकल पोल वगैरह हो गया, तो क्या लगता है तुम्हें? सर वो हमसे पीछे वो की हिल ओर रहे हैं मूव सर। करके देखते हैं। क्या लगता सर है? ट्रेन की बात कर, वो पीछे की हमसे तरफ हाँ पीछे ताकि का में मूव लेते हैं। होता है। लगता है कि रास्ता चल रहा है, हम नहीं। हाँ, क्या लग रहा है तो होता है कि वो जो भी पेड़ है या बाहर जो भी है रेस्ट में, ठीक है, वो चल रहा होता है, ठीक है, यही लगता है ना? यस सर। यस सर। जैसे ही सर ने पढ़ाया होगा, जब फर्स्ट लेक्चर हुआ होगा रेस्ट एंड मोशन का, तो वहाँ पे सर ने बताया होगा कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म होता है। क्लियर है? यस सर। रिलेटिव मतलब वो यस देखने सर। वाले पे डिपेंड कर रहा है, वो देखने वाले पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, एक मान लो एक कार है, ठीक है, इसमें 2 बंदे हैं, मान लो ये 2 पर्सन है, ए और बी, ठीक है। ए और बी, और बाहर एक दूसरा तीसरा है सी। मान लो ये कार जो है वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। यस सर। तुम बताओ कि जब सी देख रहा होगा इस दोनों को, ए और बी को, मान लो सी ऑब्जर्व कर रहा है बी को, ठीक है। सी जो है, एक मिनट, हुआ हेलो, यस सर। कट हो गया क्या?
क्या सर? एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो देखो, अगर मान लो सी ऑब्जर्वर है, ठीक है, सी ऑब्जर्वर है और सी जो है ना ये रेस्ट में है, ठीक है, ये जो सी है वो रेस्ट में है, ठीक है, ये जो है रेस्ट में है, ठीक है। तो अगर सी ऑब्जर्वर है तो सी मान लो ए को ऑब्जर्व कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सी, अगर हम बात करें, ठीक है, सी ऑब्जर्वर है तो सी के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सी अगर बात करें तो ए एंड बी दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन में है ना, दोनों मूव कर रहा है ना, यस सर। यानी मोशन में है, ठीक है। अब बताओ, ये तो सी के रिस्पेक्ट में ए और बी दोनों मोशन में है। अगर मान लो कि ऑब्जर्वर ए हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वर ए, देखो कार के रिस्पेक्ट में दोनों बैठा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम मान लो कि ए ऑब्जर्वर हो गया, अपना ए ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर बात करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर बात करें, WRT का मतलब समझना, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर हम बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू ए सी बताओ क्या कर रहा होगा, मोशन। कर रहा होगा सर मोशन। सी मोशन कर रहा होगा, ठीक है, सी मोशन कर रहा होगा। अगर हम इस डायरेक्शन को मान लो हम पॉजिटिव एक्स मान लें, ठीक है, या कुछ मान लेते हैं, इसको मान लो नॉर्थ मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को साउथ मान लेते हैं, ठीक है, इसको एज्यूम कर लो साउथ। तो ये तो पहले बताओ ए और बी सी के रिस्पेक्ट में किधर जा रहे हैं, नॉर्थ में। नॉर्थ तरफ में, नॉर्थ। नॉर्थ टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है। अब ये बताओ कि ए के रिस्पेक्ट में सी, देखो ए देखेगा सी को तो उसको क्या लगेगा कि सी पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो होगा क्या ना कि इस दोनों के बीच, ये कार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इस दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो रेस्ट में है, तो ए को क्या लगेगा ना कि ये पीछे जा रहा है, क्या लगेगा ए को कि ये पीछे जा रहा है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए सी भी क्या चीज में है, मोशन में है, और वो मोशन किधर किस डायरेक्शन में है बताओ, टुवर्ड साउथ। साउथ, ठीक है, साउथ। हाँ, अब ए के रिस्पेक्ट में बताओ बी का, नॉर्थ। देखो यस सर, रेस्ट क्या में इस होगा। दोनों, हाँ, टाइम के साथ क्या, हाँ जी, टाइम के साथ क्या इस दोनों के बीच डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, नो सर। ये डिस्टेंस वाई था, ठीक है, तो एक्स तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना। नो सर। तो अगर एक्स चेंज नहीं हो रहा है इस दोनों के बीच डिस्टेंस, तो ये दोनों क्या लगेगा, इसको रेस्ट में। अब हाँ, तो अब तुम देखो यहाँ पे कि बी की अगर हम बात करें तो सी के रिस्पेक्ट में बी और मूव कर रहा था ना, सी के रिस्पेक्ट में बी मूव कर रहा था, उसी तरह ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बी क्या चीज पे आ गया, रेस्ट पे ना। यस सर। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो रेस्ट और मोशन का चीज है ना, जो रेस्ट और मोशन है, रेस्ट और मोशन जो है ना वो रिलेटिव टर्म है। रेस्ट एंड मोशन, मोशन आर रिलेटिव टर्म। कुछ टाइप भी कर रहे हो क्या तुम लोग? ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर,
ठीक है, कि ऑब्जर्वर कहाँ से चीजों को देख रहा है। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर कुछ कोई ऐसा फ्रेम से देख रहा है जो कि रेस्ट पे है, तो उसको कुछ और किसी और तरह का मोशन लगेगा, या हो सकता है रेस्ट में लगे या मोशन में लगे। हो सकता है कि अगर वो मोशन में आ गया, ठीक है, तो हो सकता है कि उसको रेस्ट में लगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखे कि सी के रिस्पेक्ट में बी मूव कर रहा था, वहीं ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में है। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ेंगे कि अगर ये रिलेटिव टर्म है तो रिलेटिव टर्म का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कि मान लो कि किसी के रिस्पेक्ट में कोई मूव कर रहा है, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में। हेलो सर हाँ जी बोलो। सर एक मूविंग मतलब कोई पर्सन है वो मूव कर रहा है, उसको वो किसी चीज को देख रहा है, तो वो उसके लिए वो चीज रेस्ट में कब होगी? क्या बोलो, कोई मतलब कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज मूव कर रही है तो उसके लिए कोई चीज रेस्ट में कब होगी? हाँ भाई देखो, जब वो सेम वेलोसिटी से आगे जा रही है तो हाँ उसी जी चीज हाँ जी सही बोला। जब अगर इक्वल मान लो कि वेलोसिटी से। दो पर्सन है, मान लो तुम दो दोस्त है, ठीक है, और साथ में दौड़ रहे हो मान लो, ठीक है, और सेम स्पीड से दौड़ रहे हो, ऐसे दौड़ रहे हो कि तुम दोनों एक ही लाइन में हो, एक यहाँ पे हो और दूसरे यहाँ पे, ठीक है, एक ही लाइन पे हमेशा दौड़ रहे हो, तो तुम दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना। तुम दोनों के बीच अगर मान लो तुम एक आगे कोई पीछे हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद भी सेम वेलोसिटी से अगर दौड़ेगा ना, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में अगर कोई दो बॉडी चल रहा हो ना, तो उस दोनों के बीच जो रिलेटिव टर्म होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, ये सब आएगा आगे अभी। ठीक है, तो चलो अब हमें देखो, अब रिलेटिव आ ही गया तो हम लोग जितना भी पैरामीटर पढ़े थे, जैसे कि पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो ये सब टर्म हम लोग देखेंगे कि ये सब रिलेटिव में कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, वेलोसिटी रिलेटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन रिलेटिव, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन पे आते हैं। तो पोजीशन को समझने के लिए देखो, सर ने बताया होगा कि किसी भी चीज का पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ठीक है, चाहिए ना। इसको मान लो ये ओरिजिन है और ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस ओरिजिन से मान लो दो पर्सन, एक यहाँ पे है ए, ठीक है, और दूसरा बी यहाँ पे है, ठीक है, बी यहाँ पे है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एज्यूम करो कि इसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस x1 है, या ऐसा ले लेते हैं xa, ठीक है, और जो b का डिस्टेंस है वो xb है। ठीक है, b का जो डिस्टेंस है वो xb है। ठीक है, xa क्या है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं, तो xa जो होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ, बताओ कोई, आई कैप होगा ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, xa क्या है, ए का पोजीशन बता रहा है ना ये वेक्टर। हाँ, आई कैप तो यस सर। है कि अगर मान लो इसको x ले लेंगे तो ये आई कैप होगा, ठीक है, x के डायरेक्शन में। लेकिन अभी हम वन डायमेंशन का ही पढ़ रहे हैं, तो xa क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसी तरह xb क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन। सर ओरिजिन के रेफरेंस ओरिजिन। ओरिजिन। ठीक है। हाँ, तो जब भी ए और बी सिर्फ लिखा हो ना, तो समझ आना कि कोई रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, वो कोई एक फिक्स पॉइंट जो कि रेफरेंस पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में है, समझ गए। यस अब सर। तुमसे कोई पूछेगा, मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि ए का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो मान लो कि ये डिस्टेंस अगर 5 रहता तो क्या बोल देते, 5 आई कैप। ठीक है, अगर ये मान लो x रहता, ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछता कि अगर मान लो ये डिस्टेंस 5 रहता, तो कोई पूछता कि ए का पोजीशन वेक्टर बताओ,
तो तुम क्या बता देते, x है इक्वल टू 5i कैप। यस सर। उसी तरह अगर तुमसे कोई पूछता कि b का बताओ, मान लो कि b का डिस्टेंस ये 10 रहता, तो xb क्या बता देते 10 हैं, आई कैप 10i 10 आई कैप। 10 आई ठीक कैप। है। हाँ, अगर हम मान लो b a से पूछे कि b का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो ये क्या बताएगा, 5 आई कैप। 5 आई कैप 5i कैप। तुम कैसे बताए, सर माइनस करके। आई कैप। क्या कर दिए, b माइनस a कर दिए ना। यस सर। Yes, sir. हमने बोला कि b का पोजीशन बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। इसका मतलब समझ लेना, x b a लिखा हो ना, तो समझ लेना ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। समझ आया। Yes, sir. बी ए मतलब क्या हो गया, Yes, sir. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ आया। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर मान लो, और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, तुम क्या किए, b माइनस ए कर दिए ना, तब ना 10 माइनस 5 आया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी ए को एक्स बी माइनस एक्स ए। सर रिपीट कर दो। देखो, हाँ, जैसे कि मैंने पूछा, ए से पूछा कि बताओ बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। ए से पूछा कि बताओ बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो क्या बताएगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ही बताएगा ना। और अगर ए बी को देख रहा है तो डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा। इनिशियल से फाइनल की तरफ पोजीशन वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन ये होगा और इसका डिस्टेंस जो होगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, ये है पूरा 10 और ये 5, तो 10 माइनस 5 यानी 5 आ जाएगा। और डायरेक्शन आई कैप, ठीक है। तो अगर हम तुम ए से पूछोगे कि बी का पोजीशन बताए, तो वो बताएगा 5 आई कैप। क्या बताएगा वो, 5 आई कैप। तो हमने क्या किया कि पोजीशन बी से पूछा, बी का पूछा ए से, ठीक है। बी का पूछा ए से, ए क्या है देखो, जो बाद में आएगा ना वो ऑब्जर्वर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ए यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक है। एक्स बी ए यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब वो ऑब्जर्वर हो गया। समझ आया। Yes, sir. ओके। Okay, sir. और इसको Yes, हम sir. लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स बी ए वेक्टर इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। एक्स बी माइनस एक्स ए, समझ गए। यस सर। ओके। उसी तरह अगर हम मान लो बी से पूछते कि ए का पोजीशन वेक्टर बताओ, तुम देखो अब इस फार्मूला पे ना ये जो आया ना, उस पे तुम ये रखोगे ना तो 5 आई कैप ही आएगा। देखो जैसे कि एक्स बी ए हमें चाहिए, तो एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। और एक्स बी कितना है, 10 आई कैप, माइनस एक्स ए कितना है, 5 आई कैप, तो कितना आ जाएगा, 5 आई कैप, ठीक है। 5 आई कैप। हाँ, उसी तरह अगर मान लो हम पूछे बी से कि बी तुम बताओ ए का क्या होगा पोजीशन वेक्टर, तो वो क्या बताएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। अब बी देख रहा है ए को, तो जब बी ए को देख रहा होगा तो ऐसे देखेगा ना, यस सर। ठीक है। बी अगर ए को देख रहा है तो इस तरह से देखेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको हम ऐसे लिख दे, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक मिनट उल्टा लिख दिया ना, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, इसको अगर हम मैथमेटिकली जाए तो ये हो जाएगा एक्स ए वेक्टर माइनस एक्स बी वेक्टर, ठीक है। यस सर।
एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर। क्लियर है? यस हाँ, अब तुम बताओ, यहाँ पे लिखते ए बी, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो मैग्नीट्यूड यानी जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है ना, 5 ही रहेगा ना, सिर्फ क्या बदला यहाँ पे, डायरेक्शन। डायरेक्शन बदला। तुम यहाँ पे फॉर्मूला पे भी रखोगे ना तो सेम चीज आ जाएगा। देखो एक्स ए कितना था, यहाँ पे रख के दिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर हमसे ये पूछे कि एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स ए वेक्टर माइनस एक्स बी वेक्टर, और एक्स ए वेक्टर कितना है 10 5 आई कैप माइनस 10 आई कैप, तो ये कितना जाएगा -5 I cap. ठीक है। तो देखो 5 तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, वहां भी 5 आया था, यहाँ भी 5 आया था, माइनस साइन क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में ये है, ठीक है। बोलो, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये था पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों का देखो, या तो बी ए को देख रहा हो या ए बी को देख रहा हो, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि एक्स ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिख देते हैं पहले डायरेक्शन के साथ, एक्स ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बी ए वेक्टर। बोलो, यस सर। यस सर। यानी दोनों क्या होगा, वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर, मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, अब अगर हम मैग्नीट्यूड बाय लिखे तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा ना। Yes, sir. मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा ना। यस सर। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ये था पोजीशन वेक्टर का, ठीक है ना। यस सर। तो तुम लोग कमेंट क्यों कर रहे हो इतना। चलो हाँ, अच्छा ठीक है, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम किसने पूछा था? अभी फ्री बॉडी डायग्राम अगले टॉपिक में आएगा, अगले चैप्टर में, ठीक है। यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो अब आप ये पोजीशन का हो गया। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा था? सर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। धनंजय, क्या हुआ? सर मैं नहीं बोल रहा, सर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब अनम्यूट हो गया था गलती से उससे, जिसने माइक। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये था पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पे, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो अगर हम ऐसे बात करें, अगर हम पोजीशन की पहले बात करें, क्योंकि देखो पोजीशन को ही डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आता है ना, क्या? यस सर। पोजीशन को ही डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आता है। तो अगर हम मान Yes, लो sir. किसी का पोजीशन वेक्टर लिख ले किसी के रिस्पेक्ट में, मान लो कि ऐसा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए या बी लिख लेते हैं,
ए लिख लो, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर ये है एक्स ए बी, ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ए बताना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो उसके लिए क्या करोगे? ऐसे लिख लोगे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए बी बाई जे की पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। बोलो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी ऑफ ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। उसी तरह अगर मान लो हमसे कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, लिख सकते हैं ना। सेम यहाँ पे क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल होगा ना। सर एक बार दोबारा समझाना ये। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर एक बार दोबारा समझाना ये। देखो, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, तो हम पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे वहां पे पोजीशन पे लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बोलो। यस। अगर ऐसे मान लो कि तो एक मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, और ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ रहा है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर मान लो हम ए से पूछे, कि बी तुम्हारे पास कितने स्पीड से आ रहा है, तो वो क्या बोलेगा? सर -5 मीटर। -5 या +5? एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले ले तो 5 किलोमीटर से मतलब बी से ज्यादा ए मतलब स्पीड दौड़ रहा है। देखो, बी का 10 है ना और ये 5 है ना, तो ये स्पीड दौड़ रहा है ना, यानी इसके बीच डिस्टेंस कम हो रहा होगा ना। तो इसको 5 मीटर पर सेकंड से मेरे पास आ रहा है। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से दौड़ता तो दोनों के बीच डिस्टेंस कम ही नहीं होता। ठीक है, तब तो इसको क्या लगता है कि ये रुका हुआ है, ठीक है, ये इसको देखता है, ये इसको देखता है, दोनों को लगता है कि आपस में दोनों रुका हुआ है, कोई दौड़ ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर ये ए 5 से दौड़ रहा है, ये 10 से दौड़ रहा है, तो इस दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो रहा होगा, ठीक है, कम हो रहा है। तो अगर ए देखेगा इसको तो क्या लगेगा, ये 5 से मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे फार्मूला से भी तुम लोग वैसे निकाल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि विथ साइन रखना है। अगर मान लो तुम इसको पॉजिटिव ले लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, और मान लो कि ए जो है इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और बी जो है इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो तुम जब यहाँ पे रखोगे ना तो विथ साइन रखोगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए को तुम लिखोगे 5 + 5, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी को क्या लिखोगे? -10, ठीक है। तो विथ साइन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम रखोगे तो क्या आ जाएगा? 5 - -10, यानी 5 + 10 15 आ जाएगा ना।
ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा? सर एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। तो हम एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। यस सर। उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। फिर वही सेम केस कि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड बाई दोनों सेम होगा, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो यस सर। अब देखो थोड़ा सा वेलोसिटी पे चर्चा करते हैं। जो चीज वेलोसिटी के लिए होगा वही एक्सेलरेशन के लिए भी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों में सेम ही है, ठीक है। चीजें दोनों में सेम ही है, ठीक है। सिर्फ नाम बदला, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव में, तो हम लोग वेलोसिटी पे ही ज्यादा फोकस करेंगे कि अगर हम मान लो ऐसा है, कुछ केस लेते हैं, केस 1 कि मान लो दो है, एक ए और दूसरा बी, ठीक है। ए का वेलोसिटी भी ए इधर है और बी का भी वेलोसिटी भी इधर है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो क्या बताओगे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यस सर। यही बताओगे ना। और देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मान लो इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले ले तो भी ए और भी सेम है, तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो मैग्नीट्यूड क्या लिख देंगे? बी ए माइनस बी, यही ना। यस सर। अगर मान लो भी ए बड़ा होगा बी से, ठीक है, तो भी ए क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर मान लो भी बड़ा हो गया बी ए से, ठीक है, तो भी ए क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यस सर। यही होगा ना। तो अगर मान लो बी देख रहा है ए को, नहीं ए देख रहा है बी को, ठीक है। ए यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, ए ऑब्जर्वर था। तो ए अगर बी को देख रहा है तो मान लो कि वेलोसिटी ऑफ ए मान लो 10 हो गया, ठीक है, या 5 ले लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, नीचे ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर VBA में हमने VA माइनस VB क्यों लिया है? एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या? ए बी था ना, अच्छा, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी था, ठीक है। ओके ए सर। विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ऑब्जर्वर क्या हो गया यहाँ पे? B सर सर। इसके बाद है ठीक है। यस सर। तो एक एग्जांपल से अगर देखें, मान लो कि दो कार है, ठीक है, ए और दूसरा बी, ठीक है। ये बी है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये इधर जा रहा है मान लो 8 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो हमें ये बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बताना, ठीक है। सर 3 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है।
डायरेक्शन भी बता ही देना, अगर मान लो इसको, चलो डायरेक्शन के साथ ही बता देना, इसको मान लो कुछ ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। बी में आएगा -3 सर ऊपर वाला -3 और नीचे वाला 3 है। तो देखो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे ना। यस सर। और ये जो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए 5 माइनस ए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 5 माइनस 1 यानी -3। इसका मतलब क्या हो गया ना कि अगर बी ए को देख रहा है ना, बी ए को देख रहा है ना, तो बी को लगेगा, देखो यहाँ पे मान लो कि कोई बी पे जो बैठा हुआ है पर्सन कार ए को देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि कार ए पीछे जा रहा है। क्या लगेगा? माइनस आने का क्या मतलब है, उसको क्या लगेगा, कार ए मूविंग बैकवर्ड्स, पीछे जा रहा है, ठीक है। हाँ, उसी तरह अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कोई पूछे तो ये हो जाएगा वी बी माइनस बी ए, यानी 8 माइनस 3। ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5 -5 होगा ना, 8 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लो बी को कोई ए पर से देख रहा है, ठीक है, ए का मान लो गैबर बी को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये बी आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो दोनों का देखो मैग्नीट्यूड सेम आया लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आया। इसमें होता क्या है ना कि देखो, इसमें होता क्या है कि जो भी ऑब्जर्वर है ना, वो ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में मानता है। मान लो कि यहाँ पे 2 है, एक ऑब्जर्वर ये मान लो 2 है, ये दोनों मोशन में है, ठीक है। तो जो भी देखेगा ना वो खुद को रेस्ट में मानता है, ठीक है, खुद को क्या करता है, रेस्ट में मानता है, ठीक है। और वो जो अपना वेलोसिटी है ना दूसरे को दे देता है रिवर्स करके। क्या करता है, वो अपना वेलोसिटी दूसरे को देता है रिवर्स करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख बोल रहा था, यहाँ पे बी देख रहा था ना, यहाँ पे बी देख रहा था ना, तो वो बी क्या किया, ए को दे दिया अपना वेलोसिटी रिवर्स करके, इसीलिए क्या आ गया, माइनस आ गया, तो बी ए माइनस बी बी हो गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखो बी को ए देख रहा था, ठीक है, ए यहाँ पे ऑब्जर्वर था, तो ए क्या किया, अपना वेलोसिटी दे दिया इसको। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, लिख सकते हैं ना। यस तो ए क्या किया, अपना वेलोसिटी इसको दे दिया, वो भी रिवर्स करके, इसलिए इससे क्या हो गया, माइनस आ गया यहाँ पे। समझ गए? ओके 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 सर। चलो जाग तो नहीं रहा। चलो यहाँ पे आते हैं, अब केस 2 ले लेते हैं, ठीक है, केस 2 ले लेते हैं। इसमें क्या है कि ए इधर जा रहा है, ठीक है, बी ए से, और बी इधर जा रहा है बी बी से, ठीक है। सेम यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, बी ही है, ठीक है, बी मान लो ऑब्जर्वर है, ठीक है, बी ऑब्जर्वर है, यानी बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, लिख सकते हैं। यस सर। अगर मान लो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें, तो अगर हमें मैग्नीट्यूड वाइज लिखना हो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ,
तो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए को तो माइनस लेना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। हाँ जी बोलो। यस सर। यस ले रहा है ये। उसी तरह अगर तुमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताओ, सर एक बार तो रिपीट अब कर दो, समझ नहीं आया। हाँ जी क्या हुआ, सर एक बार रिपीट, समझ नहीं आया। हाँ देखो ये क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या ले लिए, पॉजिटिव, और हमने पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताने के लिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी वेक्टर। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वी ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वी ए, और ये इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव हम इसको लिए थे ना, ये मेरा पॉजिटिव था ना, तो ये वी ए क्या लेना पड़ेगा, माइनस के साथ ना। यस सर। ठीक है, वी ए माइनस के साथ लेना पड़ेगा, और वी बी तो यही आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, तो वी बी तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। सर वी ए माइनस के लिए है। क्या बोलो, हाँ वी ए, सर वी ए माइनस में। हाँ जी बोलो, माइनस वी ए माइनस वी बी, सर वी ए माइनस क्यों है? ये माइनस, हाँ देखो डायरेक्शन देखो ना, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लिए, पॉजिटिव ना, इस हाँ सर डायरेक्शन ठीक है को, ठीक है ठीक है सर ठीक तो ये तो इधर है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। है। यस सर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस वी ए प्लस वी बी, ये तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, यानी जब ए को बी देख रहा होगा ना, तो उसको लगेगा कि ये पीछे जा रहा है, क्या लगेगा, ये पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहा है, इसलिए माइनस आया। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ जाएगा वी ए प्लस वी बी, यही आ जाएगा ना मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दो चीज अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, तो उसका रिलेटिव का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो उसका रिलेटिव का मैग्नीट्यूड क्या है, ऐड हो जाता है। उसी तरह सेम केस यहाँ पे होगा, केस 3, कि हम ऐसा ले लेते हैं कि ए इधर जा रहा है, ठीक है, वी ए से, और बी जो है इधर जा रहा है वी बी से। ठीक है, बी जो है अपना ऑब्जर्वर है यहाँ पे। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे, अपना ऑब्जर्वर। तो अगर हमसे पूछे वेलोसिटी ऑफ बी, हम मान लेते हैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हम लोग अभी तक ए का लेकर चल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और देखो वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव है, तो ये बी ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में, और इसी को हमने पॉजिटिव माना है। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, सर ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, बी ए प्लस वी बी। यस सर। ठीक है, तो वी ए बी क्या आ जाएगा, का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी। तो देखो जब भी कोई चीजें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो ना, तो उस दोनों का जो रिलेटिव है क्या होता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पे भी देखो अपोजिट डायरेक्शन में था ना, ये इधर था, ये इधर। ठीक है, और यहाँ क्या था, ये इधर, ये इधर। ठीक है, यस सर। तो अपोजिट, लेकिन दोनों में क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अप्रोच करने का मतलब क्या होगा कि इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, ए बी क्या हो रहा है, सेपरेट, दोनों डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, और उस जो डिस्टेंस बढ़ने का जो रेट होगा वो बी ए प्लस बी बी होगा। और सेम यहाँ पे भी डिस्टेंस कम होने का जो रेट होगा वो बी ए प्लस बी बी होगा। तो देखो सेम, अगर तुम ट्रेन में जा रहे होते हो, ठीक है, सामने से कोई दूसरा ट्रेन जब
गुजरता है तो तुम्हें लगता है ना कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा है, यस सर। लगता है ना। यस सर। यस सर। ऑब्जर्व करते हो ना दूसरे, जो जिस ट्रेन पे बैठ के दूसरे ट्रेन का जब मान लो कि सामने से गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, उस केस में तुम जो ऑब्जर्व करते हो ना, तो दूसरे ट्रेन का जो स्पीड रियल में वो नहीं रहता, तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो रिलेटिव ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम दोनों को मिला के ऑब्जर्व कर रहे हो। समझ आया? यस सर। यस सर। समझ आ गया ना? ये नहीं यस सर। समझना यस सर। स्पीड से गया तो समझना कि मेरा ट्रेन स्लो चल रहा है, सामने वाला इतना स्पीड चल रहा है, ऐसा ही लगता होगा ना? अगर एक ट्रेन, ऐसा ही लगता था ना? हेलो चिराग, गौरव, हाँ जी गौरव, एक ट्रेन हाँ बोलो गौरव, एक मिनट रुक जाना, थोड़ा वॉल्यूम लगता है। हाँ जी बोलो। अगर एक ट्रेन स्टॉप हो रखी है और दूसरी ट्रेन उसके बगल से गुजरे तो रिलेटिव। हाँ, तब तो रियल होगा वो। तब तो ये देखो, ए तो जीरो हो जाएगा, मान लो तुम ए पे बैठे हुए है ना और ए रुका हुआ है, बी पास किया, तो ए तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना वो बी का रहेगा, ठीक है, रिलेटिव। तो सर रिलेटिव स्पीड भी नॉर्मल स्पीड ही होगी। हाँ हाँ, उस केस में नॉर्मल होगी। समझ गए? बोलो गौरव। यस सर। ओके, किसी को और तो समझ आया ना? तो वो रिलेटिव चीजें होती है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि मेरा ट्रेन स्लो चल रहा है, सामने वाला ट्रेन इतना स्पीड चल रहा है, ठीक है। वो तुम दोनों को सर रिवर और जोड़कर बोट वो के स्पीड, क्वेश्चन करा दो। हाँ वो हो जाएगा, हो जाएगा वो, ठीक है। ये समझ आया? देखो रिवर बोट का है ना, वो 1D में भी आता है, वो 2D में भी आता है, ठीक है ना, रिवर बोट का। बताओ ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे करना है, तो देखो इसका जो रिलेटिव का जो क्वेश्चन होगा ना, वो कैसे करना है, देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। रिलेटिव से चीजें इजी हो जाती है कि मान लो एक कार है ऐसे, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और दूसरा ये मान लो 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो 24 मीटर है, ठीक है, ए और बी का। तो हमें बताना है फाइंड टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ क्रॉसिंग फ्रॉम इनिशियल सर 3 सेकेंड। पोजीशन ऑफ ए, ठीक है, कि ए से मान लो ए का इनिशियल पोजीशन यहाँ था, तो ये मान लो कहीं यहाँ पे क्रॉस किया, तो इसका डिस्टेंस बताना है। तो देखो हम लोग इसको रिलेटिव से करेंगे, ठीक है, कि आपस में कब क्रॉस करेगा। तो देखो टाइम निकालने के लिए ना हमेशा क्या करना है, हाँ 3 होगा, सही है, रिलेटिव का यूज करना। तो रिलेटिव में क्या करेंगे हम लोग, जिस मान लो किसी एक पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, किसी एक पे जाके क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। मान लो इस पे जाकर बैठ गए, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रेस्ट में हो गया ना। यस सर। और इसका जो वेलोसिटी है, जिसके भी रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा उल्टा करके, रिवर्स करके। तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, तो ये जो इसको देगा अपना वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में देगा ना। यस सर। अब क्या, ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर कुछ बोलना हो तभी माइक ओपन करना, नहीं तो इको करने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये 5। अब देखो इफेक्टिव, इसका वेलोसिटी कितना आ गया,
बोलो सर किसका? इसका जो इफेक्टिव है, इसका बी का, ए तो रेस्ट पे आ गया ना, ए हम सर ए पे बैठ -2 के देख रहे हैं तो ए रेस्ट पे आ गया, -2 क्यों होगा? 8 हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें बताओ, कैसे हम इसको उल्टा करके दे दिए? देखो हम मान लेते हैं ए पे जाकर बैठ गए, तो अब हम ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? तो जिस जहां से भी ऑब्जर्व करता है, जो भी ऑब्जर्व करता है वो रेस्ट में आ जाता है, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। और वो क्या करता है, अपना जो वेलोसिटी है वो रिवर्स में करके दूसरे को दे देता है जिसको वो देख रहा है। तो ए बी को देख रहा है, तो ए अपना वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में 5 था, ठीक है, इस डायरेक्शन में 5 था, वो इस डायरेक्शन में इसको दे देगा 5। तो इसके पास इस डायरेक्शन में 3 पहले से ही ऑलरेडी था, अब 5 और मिल गया, तो इसके पास इफेक्टिव इस डायरेक्शन में कितना हो गया? सर रिवर्स करके मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, हमने सर, बताया उससे था ना negative यहाँ पे बताया था ना कि रिवर्स करके दे देने वाला। देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो बी ए के सर 3 रिस्पेक्ट में, सेकंड है आंसर। ए ऑब्जर्वर है ना यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी बी प्लस माइनस बी ए। इसका मतलब क्या होगा कि भी जो ए है, ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर ए क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बी में अपना वेलोसिटी दे दिया वो माइनस साइन के साथ, यानी रिवर्स करके। बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी बी माइनस बी ए को वी बी प्लस माइनस ऑफ बी ए। बोलो तो ये वी बी प्लस माइनस ऑफ बी ए, यानी इसका मतलब हुआ कि वी बी तो पहले से था, देखो ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वी बी प्लस माइनस ऑफ बी ए, यानी वो अपना वेलोसिटी दे दिया रिवर्स करके। तो सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग कि ए ऑब्जर्व कर रहा है, ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, ठीक है, तो ए रेस्ट में आ गया, ए क्या किया, खुद रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, और ये अपना वेलोसिटी रिवर्स करके दूसरे को दे देता है। तो ये ए का जो वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में था, ठीक है, +5 इस डायरेक्शन में था, तो ये जब रिवर्स करके देगा तो इस डायरेक्शन में देगा ना। यस सर। यस सर, यस सर। इसको इस डायरेक्शन में इफेक्टिव जो वेलोसिटी इसके पास देखो 3 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी था और 5 मीटर पर सेकेंड इसको दिया, तो इसके पास जो इफेक्टिव वेलोसिटी कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना सर, 8 मीटर। हाँ, अब ये तो रुका हुआ है, ठीक है, ये तो रुका हुआ है, तो इसको क्या लगेगा कि ये जो बी है ना, ये मेरे पास आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। बोलो ए को क्या ऑब्जर्व करेगा? यस सर, यस सर। ए ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व दैट बी इज मूविंग टूवर्ड हिम विथ स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। तुम देखो उस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ठीक है, या ऐसा हम बी ओके सर, है ना, वी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस बी ए वेक्टर। तो देखो कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वी बी कितना है, -3 ना, और वी ए कितना हो जाएगा, +5, तो ये कितना आ जाएगा, -8, माइनस साइन क्या बता रहा है इस डायरेक्शन में, और 1 आ चुका है ना। यस सर। यस सर। क्लियर है ना, तो इससे भी फार्मूला से भी आ जाएगा सर हाँ, सर हम बी के रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं। हाँ, तुम किसी के रिस्पेक्ट में भी जा रहे हो, नहीं हम यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में करें, तुम बी के रिस्पेक्ट में भी करोगे, आंसर सेम ही आएगा। यस सर। ठीक है, आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा, समझ गए। सर ए के रिस्पेक्ट में तो ए पहले आना चाहिए ना, वी ए बी। अच्छा यहाँ पे अरे भाई फॉर्मूला मत देखा कर, सुनो, डायरेक्ट वेलोसिटी उल्टी करके दे दे, खत्म बात। ठीक है, डाउट हो तो भाई। ठीक है ना, बोलो यस सर, यस क्लियर। हाँ अब देखो
तो अब ए को क्या लग रहा है कि बी उसके पास 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 24 मीटर ना। यस सर। तो टाइम कितना लग जाएगा, सर डिस्टेंस 3 बाई सेकंड 3 सेकंड। रिलेटिव, तो 24 बाई 8 यानी 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड में क्या होगा, ये क्रॉस कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब हमसे पूछा है कि ए से डिस्टेंस बताना है। मान लो कि यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे दोनों क्रॉस किया, तो ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो देखो क्रॉस, मान लो ये एक्स, तो क्रॉस करने में 3 सेकंड लगा ना। तो अब देखो ये भी तो रियल में तो ये भी मूव कर रहा था ना। यस सर 15। तो ये 3 सेकंड के लिए मूव किया ना, तो ये 3 सेकंड में कितना मूव कर जाएगा, 15। ठीक है 15 मीटर। तो ये 15 आ गया, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस पूछे तो 15, ये डिस्टेंस पूछे तो 9। क्लियर है? यस सर। ओके, ओके सर। एक और क्वेश्चन देते हैं, उससे करना। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, राम गुप्ता। और करो कोई। एक 128 मीटर, 16 × 8। चलो ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे क्या, यस सर। इसको जो जिससे नहीं हुआ वो घर पे कर लेना। ठीक है, होमवर्क। मान लो 2 ट्रेन है, ठीक है, दोनों मान लो अलग अलग पटरी पे है, एक ही पे बना देते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये मान लो 100 मीटर का है, ये 200 मीटर का है, और इस दोनों के बीच जो इनिशियल डिस्टेंस है 300 मीटर है। ठीक है, ये मान लो जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है ये जा रहा है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से। तो हमसे पूछा है है टाइम व्हेन, देखो ये स्पीड इसका ज्यादा है ना, तो ये ओवरटेक कर जाएगा ना इसको।
सर क्वेश्चन ही अलग कर दिया। हाँ क्वेश्चन चेंज हुआ, वो अलग क्वेश्चन था पीछे वाला, ठीक है, और ये अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो ट्रेन का लेंथ भी है, अगर ये मान लो दोनों कार है तो कार का जो तो लेंथ है नेग्लिजिबल होता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेंथ नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा कोई बता सकता है? अगर मान लो ए बी 600 मीटर, बी को सही 600 मीटर। हाँ जी सही है, ठीक है। सर ए को बी से 500 मीटर। हाँ नहीं देखो, पहले तो देखो ये 300 मीटर पे आएगा, ठीक है, तो ये इसका जो इंजन है इसके पीछे वाले बोगी से कनेक्ट होगा, ठीक है, और इसको 100 + 200 और चलना पड़ेगा Yes, sir. के लिए, पूरा आगे चलने के लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 600 मीटर। 600 100 + 300 + 200 ना, 600 मीटर ना। यस सर। वी रिलेटिव कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकंड बी की। और 60, ये 40 हाँ था ना, सॉरी 60। तो टाइम कितना लग जाएगा? 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड। ठीक है, चलो। इसमें बताओ टाइम। जी आ जाना चाहिए अभी तक। 19.3 सेकंड सर। वी रिलेटिव कितना हो जाएगा इसमें? सर 400 और डिस्टेंस है। 200 होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ही तो बताया सर 400। सर और वी 400 रिलेटिव 30। सर 19.3 सेकंड आएगा आंसर। सर 13.3 आ रहा है। सर जो इनको डिवाइड करके आएगा वो आएगा। सर 13.3 है। 40/3 ना, 40/3। हाँ हाँ 13 पॉइंट यस सर समथिंग कितना रहा? 13.3 है। 13.333। हाँ तो वही तो। 13.3 बार आएगा ठीक है, सर। ओके चलो। टाइम कितना हो गया? 8:11 हो गए सर। सर क्लास ओवर तो क्या बोलो? सर एक पूछ मिनट रहा हूँ क्लास ओवर होगी। 1 मिनट देखो, एक होमवर्क दे देते हैं। सर PYQ दे दो। ये हो गया, ठीक है। एक एक्सेलरेशन के साथ देते हैं वहां पे, देखो यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था ना, तो डायरेक्ट हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा रहे थे ना, या टाइम Yes, sir. इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जब मान लो कि एक्सेलरेशन भी आ जाएगा ना, तो देखो जैसे भी रिलेटिव निकालते हो ना, उसी तरह ए रिलेटिव भी निकालना, ठीक है।
ओके सर। ए रिलेटिव निकाल लोगे तो जो फॉर्मूला है एस, ठीक है, इक्वल टू यू रिलेटिव, जो एस रिलेटिव होगा यू रिलेटिव इंटू टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह वी रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इन सर प्लस ये ए तो वही रिलेटिव इंटू क्वेश्चन टाइम, था। ठीक है। तो यही सब फॉर्मूला रिलेटिव में भी वैलिड है, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके ओके, सर। तो एक एग्जाम्पल कर लेना। मान लो एक ए, ये इधर सर दौड़ ये रहा है। फाइनल इनिशियल कैसे लेंगे? जी हाँ जी, फाइनल बी इनिशियल तो कंडीशन देगा ना। इनिशियल देखो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ए का, और एक्सेलरेशन मान लो 2 यस सर। सेकंड स्क्वायर, तो ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो बी का दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड और इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब तो सर दोनों माइनस करके दे देंगे। तुम बताओ क्या एक मिनट, बी ये है ए ये है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, क्या बताओ तुम कि ए कभी बी को पकड़ पाएगा? नो सर। ये हाँ सर। नो सर। पकड़ लेगा सर यार। यस पकड़ लेगा, पकड़ लेगा सर, वही तो 2 कह रहा हूँ मीटर सर, पर सेकंड पकड़ इसके लेगा पास तो, क्योंकि ज्यादा है, एक्सीलरेशन ज्यादा है ना, ठीक पहले है ही ना। बोला था। एक्सेलरेशन बहुत। हाँ, हाँ, तो वही बताना है टाइम, बहुत नहीं, 1 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। ठीक है। टाइम वेन ये भी मैं तो वो बहुत बढ़ ही होता रहा है। है ना, कभी ना कभी तो उससे ज्यादा हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो यस सर, हाँ टाइम डबल। आएगा, टाइम वेन नहीं होता भाई। ए कैच बी, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम ए वेयर ए कैच बी, ठीक है। ठीक है, यानी कितना ये डिस्टेंस चला इसको पकड़ने से पहले, क्लियर है। यस सर। तो इसको कर यस लेना, सर। ठीक है। रिलेटिव में ओके सर सब बीच का फॉर्मूला। डिस्टेंस तो दीजिए। अच्छा डिस्टेंस दे दो। अच्छा एक मिनट, डिस्टेंस मान लो ये 100 मीटर, ठीक है। ओके सर। कर लोगे ना? यस सर, यस सर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आज के लेक्चर में? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छा लगा, रिलेटिव समझ आया? यस सर। यस सर आ गया। ठीक है, सर। पूछना है किसी को? नो सर। नो नहीं ना। सर। 24 यार, तुम लोग ज्यादा थे कम हो गए बीच में, कहाँ गए सब? दिल्ली का यही है क्या, स्टार्टिंग में आते हो फिर 30-32 से यहाँ पे 24 पे आ गए, सर आज से आप पढ़ाओगे? क्यों? नहीं नहीं सर ऐसे ही पूछ रहा था मैं तो। नहीं सर ही आएंगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बैचेज है, ठीक है। मेरा अभी भी 8:45 से क्लास है, अगर वो क्लास नहीं करता तो और एक्सटेंड करते, लेकिन क्लास के कारण छोड़ना पड़ रहा है तुम लोग को जल्दी, ठीक है। 20 में ओके 8:45 से सर। सर आप क्लास। कौन सी क्लास में हाँ, पढ़ाते हो? मैं अभी 12th का ले रहा हूँ, 12th जेई। सर 12th के ऊपर भी होते हैं यहाँ पे क्लासेस? नहीं 12th से ऊपर क्या करोगे, वो तो कॉलेज जाना पड़ता है ना। सर नहीं, मैंने सुना था कि वो अगर आप ड्रॉप आउट ले रहे हो। जॉपर के लिए, हाँ 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 वो हाँ होते सर, हैं। टॉपर बैच होती है हाँ शायद। हाँ जॉपर के लिए होते हैं, ठीक है। भाई ओके, 12th से ऊपर क्लास थोड़ी है वो। वो तो 12th का 11th 12th का ही पढ़ना है ना क्या? यस सर। चलो ठीक है, तो बाय बाय सर। बाय ओके सर। सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय, गुड नाइट। भाई तेरे गुड कॉन्फिडेंस की नाइट दाद सर। देनी पड़ेगी। थैंक यू ब्रो।
है।